Assalamu alaikum everybody, this is Dr. Saria Sar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. खराटे कैसे बनते हैं? जब हम रात को सोते हैं तो हमारा जो सांस है वो नाक के ज़रिए हमारे फेरिंग से गुज़र के हमारे लंग्स में जाता है और इसी तरीके से वापस आता है। इस रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो यानी कि रुकावट हो तो उसकी वजह से खराटे बन सकते हैं। खराटों की वजूहात क्या होती हैं? खराटों की बहुत सारी और मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। आम तौर पर अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो, ऐसे लोगों में खराटों की बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को एलर्जीज़ का प्रॉब्लम हो तो उनके नाक के गदूद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी आम तौर पर खराटों की आवाज़ आती है। कभी कभी आप बहुत थक के सो रहे हों तो भी खराटे लेना एक अमूमन बात है। बच्चों में अमूमन टॉन्सिल्स या फिर एडिनॉइड्स जो कि गदूद हैं जो गले में और नाक के पीछे होते हैं, ये बड़े हों तो उनकी वजह से भी खराटे बन सकते हैं। क्या हर किस्म के खराटे ख़तरनाक होते हैं? आम तौर पर खराटे ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये एक ऐसी बीमारी की अलामत होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है और जिसके साथ बहुत सी पेचीदगियाँ जुड़ी हैं, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है जो कि आम तौर पर ख़ुद से डॉक्टर के पास हेल्प लेने के लिए कम ही आते हैं। इनके जो स्पाउसेस होते हैं या इनके रूम के दूसरे लोग जो इनके साथ सोते हैं वो मरीज़ को ज़्यादातर साथ लेकर आते हैं और डॉक्टर को ये बताते हैं कि इनको खराटों का मसला है और ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के खराटे रात में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। जब ओएससी का पेशेंट यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो दो तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। एक तो वो कंप्लेन होती हैं जो पेशेंट करता है और दूसरी वो कंप्लेन होती है जो उसका स्पाउस करता है या उसके साथ कमरे में रहने वाला इंसान करता है। कमरे में मौजूद दूसरे इंसान की कंप्लेन ज़्यादातर यही होती है कि ये मुसलसल एक खराटे की आवाज़ आती रहती है, उसके बाद वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद एकदम से खामोशी हो जाती है और ऐसा लगता है कि इनका सांस रुक गया है और उस सांस रुकने के बाद दोबारा से एक सांस जैसे ज़ोर से बहाल होता है और फिर जो है वो आवाज़ दोबारा से शुरू हो जाती है। तो पूरी रात इनकी सांस और नींद का यही सिलसिला जारी रहता है। अक्सर औक़ात लोग बताते हैं कि इनकी खराटों की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि हमें इन्हें हिलाना पड़ता है। जो आपके कमरे में आपके साथ स्पाउस मौजूद होता है वो आपको थोड़ा सा हिलाते हैं। नींद से आप बेदार होते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद डीप स्लीप में जाते जाते आपकी आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ये तो थी स्पाउस की कंप्लेन। जो मरीज़ की अपनी कंप्लेन है वो ये है कि जब वो सुबह नींद से उठते हैं तो उनको चक्कर आ रहे होते हैं, सर में दर्द महसूस होता है, उनको सारा दिन थकावट का शिकार रहते हैं, किसी काम पे फोकस नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बहुत बड़ी कंप्लेन वो करते हैं वो ये है कि वो बैठे बैठे कहीं पर भी सो जाते हैं, यहाँ तक कि ड्राइविंग के दौरान सो जाते हैं। डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं तो तब सो जाते हैं। इवन कि मोटर बाइक चलाते हुए भी लोगों को ऊँघ आ जाती है। ये जो मरीज़ हर जगह सो जाते हैं इसको हम एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं। इसके अलावा मरीज़ की ये भी कंप्लेन होती है कि जब से इन्हें खराटों की शिकायत ज़्यादा होने लगी है, इनका वज़न भी बढ़ गया है, इनको थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से उनको शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी शुरू हो सकते हैं। अक्सर पेशेंट ये बताते हैं कि वो 6 से 8 घंटे की मुकम्मल नींद लेते हैं, लेकिन जब हम उनकी नींद के पैटर्न को एक्सप्लोर करते हैं तो पता लगता है कि उनकी नींद जो है वो पुरसकून नहीं है, बल्कि दिन रात में कई बार खुलती है, जिसकी वजह से उनको बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है और रात के टाइम यूरिनेशन की यानी कि पेशाब की कंप्लेन भी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके अंदर भी ये सारी अलामात पाई जाती हैं और ये सारी शिकायतें आपके अंदर आ रही हैं तो हो सकता है कि आप भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार हों। अगर आपको ये सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो डॉक्टर इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसको सीबीसी कहते हैं। इसके अलावा स्लीप स्टडी की जाती है जिसको पोलीसोमनोग्राफी कहा जाता है। पोलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी में 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप क्लिनिक में एक रूम मौजूद होता है जहाँ पे आपको एक मशीन फ़िट कर दी जाती है, आप पूरी रात वहाँ पर सोते हैं और आपकी नींद के मेयार को मेज़र किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि एक डिवाइस होती है जो कि स्लीप टेक्नीशियन आपके घर पे आके आपको अटैच कर देते हैं, आपको ऑक्सीमीटर अटैच करते हैं। उस डिवाइस की वजह से आपकी पूरी रात की नींद और एक्टिविटी मेजर होती रहती है। इसके अलावा जो है आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी मेजर होता रहता है।
इसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उस ग्राफ को देख के हमें ये पता चलता है कि आपकी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी कैसी है। आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी का मसला बहुत ही मॉडरेट है, सिवियर है या फिर बहुत कम है, अगरचे आया इसके इलाज की ज़रूरत है या नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की क्या वजूहात होती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा अहम वजह तो ये है कि ये मर्द हज़रात में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी गर्दन के गिर्द चर्बी बहुत ज़्यादा मौजूद है या सेंट्रल ओबेसिटी है तो उसके पेशेंट्स में भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंप्लेन ज़्यादा होती है। ख़वातीन में ये प्रेगनेंसी के दौरान आ सकती हैं, जब सीधा लेटते हैं तो उस वजह से खराटे जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। इसलिए हम यूजुअली प्रेगनेंट ख़वातीन को करवट पर लेटने की एडवाइस देते हैं। ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहलिक्स हैं उनके अंदर भी ये मसला ज़्यादा हो सकता है। आपको सीधा लेटने से भी ज़ोरदार खराटे आ सकते हैं, इसलिए करवट पर लेटने के एडवाइस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली इसमें फ़ॉलो की जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ख़ानदान में ये मसला पहले से मौजूद है तो हो सकता है कि जेनेटिक्स की वजह से आपके अंदर भी ये पाई जाए। इसके अलावा नींद की दवाई लेने से भी खराटों का मसला शुरू हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं, इसलिए इसका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के नतीजे में आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर दिमाग की खून की नालियों में खून जम जाए तो उसकी वजह से फॉलेज का अटैक हो सकता है। दिन भर आप थकावट का शिकार रहते हैं, किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होती है। उसके अलावा डिप्रेशन हो सकता है। एंड ऑल्सो ड्राइविंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर दीज पीपल बिकॉज ये ड्राइविंग के दौरान सो जाते हैं, इसलिए इनके अंदर हादसात के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो किस कदर सवेयर है। अगर तो वो माइल्ड टू मॉडरेट है तो उसके अंदर यूजुअली हम लाइफस्टाइल चेंजेस करवाते हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज है, वेट रिडक्शन है। इसके अलावा 6 से 8 घंटे की पुरसकून नींद है, उसके लिए स्लीप हाइजीन के स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा नींद दिलाने वाली और बेहोशी तारी करने वाली दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के खुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मसला बढ़ सकता है। सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें। अगर आप इन दोनों कामों को छोड़ेंगे तो आपकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह एलर्जीज़ है और नाक के गदूद बढ़ गई हैं तो अपनी एलर्जीज़ का इलाज करवाएं। इसके अलावा एक मशीन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ही उससे फेमिलियर हो गए हैं, जिसका नाम है CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन्स। ये मशीन जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना। अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मसला मॉडरेट टू सिवियर है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस मशीन का इस्तेमाल करें। ये मशीन कुछ इस तरह दिखती है। ये एक छोटी सी मशीन होती है जिसको आप अपनी साइड टेबल पे रख देते हैं और इसके साथ एक ट्यूब अटैच होती है, जिसके साथ एक मास्क होता है जो कि आपको रात को लगाकर सोना होता है। इस मशीन की वजह से आपके नाक के थ्रू ज़रा प्रेशराइज्ड हवा दाखिल होती है। जब हवा ज़्यादा प्रेशर से दाखिल होगी तो आपका जो सांस की पूरी नाली है, जो पूरा रास्ता है वो खुला रहेगा और उसके जो मसल्स हैं वो ओपन रहेंगे और वो बंद नहीं होंगे। जब वो बंद नहीं होंगे तो आपकी सांस की नाली को बंद नहीं करेंगे और ना ही आपको एपनिया यानी कि सांस रुकने की शिकायत होगी। ये देखने में थोड़ी सी ख़तरनाक और अनकंफर्टेबल लग रही है और पेशेंट यूजुअली जो हैं वो बहुत मुश्किल से इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप एक कंटिन्यूसली 1 महीने के लिए इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाती है, आपकी डे टाइम की एक्सेसिव स्लीपीनेस बहुत कम हो जाती है और आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज फील होता है। और तो और अगर आप अपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को मैनेज करते हैं तो नाइट टाइम जो एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब आने की कंप्लेन है वो भी बहुत कम हो जाती है। इसके साथ 2 तरह के मास्क अवेलेबल होते हैं। एक तो ये फुल फेस मास्क है जो कि आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नेज़ल मास्क होता है जो कि नाक के अंदर फिट हो जाता है। जो मास्क आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो बीमारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसके साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सी दूसरी पेचीदगियाँ यानी कि ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, फालिज और बहुत सी दूसरी पेचीदगियों से आप बच सकते हैं।
अगर आप CPAP मशीन इस्तेमाल करके कंफर्टेबल नहीं हैं तो उसका एक ऑल्टरनेट है जिसको हम मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस कहते हैं। ये डिवाइसेस जो हैं कुछ इस तरह दिखती हैं, ये आपके नीचे वाले जबड़े पे लगा दी जाती हैं, जो कि नीचे वाले जबड़े को और ज़बान को आगे की तरफ खींच लेती हैं और आपका जो सांस का रास्ता है उसको खोल देती हैं। अक्सर अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट किस्म का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ये मुख्तलिफ मटेरियल में अवेलेबल हैं, प्लास्टिक में भी होती हैं, रबर में भी होती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी डिवाइस सूट करती है। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ डिवाइसेस जो हैं वो डेंटिस्ट से जाकर ख़ुद भी बनवा सकते हैं। अगर आपने तमाम लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं और इसके अलावा CPAP मशीन भी इस्तेमाल की, मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस भी यूज़ की, इसके अलावा इसके बावजूद भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट हम सर्जरी को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ENT सर्जन्स मोस्टली करते हैं, जिसको हम ट्यूबुलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। ये बहुत ही एक लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए कोशिश करें कि आप डिवाइसेस के इस्तेमाल से और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू ही अपनी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंट्रोल करें। दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आप कोई सवालात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वीडियो चाहते हैं तो ऑल्सो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। दिस इज डॉक्टर सारिया सार खान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन, साइनिंग ऑफ।